உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இன்று உங்களை சுத்தமாக்க போகிறது. The Bible says in Hebrews 11:6, इब्रानियों 11 उसके 6 पद में बाइबल बताती है, it is impossible to please God without faith. कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है. In Mark chapter 9, 23 and 24, मरकुस 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद में God says, परमेश्वर कहता है, if you can believe, यदि तुम विश्वास करो all things are possible. तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है. God is a God of faith. परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है. But there are times when our hearts are full of doubts. लेकिन ऐसे समय भी होते हैं जब हमारे हृदय संदेह से भरे होते हैं. We begin to doubt. हम संदेह करने लगते हैं. James chapter 1, 6 and 7 says, याकूब 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद बताता है let a doubting man never expect a miracle. कि संदेह करने वाला व्यक्ति कभी चमत्कार की आशा ना रखे. A double-minded man can never expect a miracle. दुचित्ता व्यक्ति कभी चमत्कार की आशा ना करे. Therefore, what shall we do? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? But God says, परमेश्वर कहता है in Ephesians chapter 4 and verse 6, इफिसियों 4 अध्याय उसके 6 पद में, I am their father, मैं उनका पिता हूँ, I am their God, मैं उनका परमेश्वर हूँ, but I am their father also. और मैं उनका पिता भी हूँ. How can I leave them like that? मैं उन्हें ऐसे ही कैसे छोड़ दूं? I must help them. मुझे उनकी सहायता करनी होगी. The Bible says, बाइबल कहती है in 1 John chapter 1 and verse 5, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 5 पद में, God is light. परमेश्वर ज्योति है. God is light. परमेश्वर ज्योति है. God is a light. परमेश्वर ज्योति है. And he says, और वो कहता है Matthew chapter 5 and verse 14, मत्ती 5 अध्याय उसके 14 पद में, you my children, you are the light of the world. हे मेरे बच्चों, तुम जगत की ज्योति हो. So I want you to burn all the time. मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ज्योतिर्मय रहो. How does a man burn? एक व्यक्ति ज्योतिर्मय कैसे रहता है? It is the faith in the heart of a person who makes him burn. व्यक्ति के हृदय के अंदर का विश्वास ही उसे ज्योतिर्मय करता है. If you read Romans 12 and verse 3, यदि आप रोमियो 12 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें, God has given faith to every heart. परमेश्वर ने प्रत्येक हृदय में विश्वास दिया है. Every one of you. आप में से प्रत्येक के हृदय में God has blessed you with some faith. परमेश्वर ने आपको कुछ न कुछ विश्वास की आशीष दी है. When we switch on the electric switch, जब हम बिजली के बटन को दबाते हैं, you expect the light to burn. तो आप आशा करते हैं कि बत्तियां जल जाएं. You expect the fan to go. आप आशा करते हैं कि पंखा चले. That is the faith given to you by God. यह वो विश्वास है जो परमेश्वर ने आपको दिया है. It is burning in your heart. यह आपके हृदय में ज्वलित है. Like a flame, it is burning. एक लपट के समान यह जल रहा है. God does not say, परमेश्वर यह नहीं कहता, this girl only a little faith. इसके पास थोड़ा सा विश्वास है, Let me quench it. मैं इसे बुझा देता हूँ. No, no. नहीं, ऐसा नहीं है. No. नहीं, He says, let it burn. वो कहता है इसे जलने दो. I will help it to burn all the more. मैं इसे और ज्यादा जलने में सहायता करूंगा. The Bible says, बाइबल कहती है in Psalm 118 and verse 27, भजन संहिता 118 उसके 27 पद में, God is a God who wants to illuminate his people. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को प्रकाशमान करना चाहता है. He illuminates his people in two ways. वो अपने लोगों को 2 प्रकार से प्रकाशमान करता है. The Bible says, बाइबल कहती है in Romans chapter 10 and verse 17, रोमियो 10 अध्याय उसके 17 पद में, he sends his word. वो अपने वचन को भेजता है. His word comes into our heart. उसका वचन हमारे हृदयों में आता है. And it helps the faith in our hearts to burn. और यह हमारे हृदय के अंदर के विश्वास को प्रकाशमान कर देता है. With increased light, it begins to burn. और यह धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है. In the same way, उसी प्रकार से in Psalm 34 and verse 5, भजन संहिता 34 उसके 5 पद में, the Bible says, बाइबल कहती है when you look to him in prayer, जब आप प्रार्थना में उसकी ओर देखते हैं, he makes your face to shine radiantly. वो आपके मुख पर प्रकाश को चमकाता है. Two ways. 2 तरह से ऐसा करता है. When you read the Bible, जब आप बाइबल पढ़ते हैं or when you hear the word of या God, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, it increases the flame in your heart, यह आपके हृदय के अंदर की लपट को बढ़ा देता है. increases the faith in your heart. यह आपके हृदय के विश्वास को बढ़ा देता है. Secondly, when you cry out to him, और दूसरी बात, जब आप उसे पुकारते हैं, when you pray unto him, जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, he answers. वह आपके हृदय के अंदर की लपट को बढ़ा देता है. When you pray unto him, when you pray unto him, when you pray unto him,
He increases your faith. वो आपके विश्वास को बढ़ाता है, He makes your face to shine. वो आपके विश्वास को प्रकाशमान करता है। That is the mind of God. परमेश्वर की यही इच्छा है। Several years ago, बहुत साल पहले there was a war in a place called Crimea near Russia. रूस के पास एक जगह है क्रिमिया, जहां पर युद्ध हुआ। It was a war between the British army and the Russian army. और यह युद्ध रूस और बर्तानिया की सेना के बीच में हुआ। Nearly 5,000 British soldiers were wounded. और इस युद्ध में तकरीबन 5,000 बर्तानवी सैनिक घायल हो गए। That was the time they sent a nurse called Florence Nightingale all the way to Crimea to treat these 5,000 soldiers. और उसी समय उन्होंने इन 5,000 घायल सैनिकों का इलाज करने के लिए एक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रिमिया भेजा। She'll work from morning 6 to night 6. वो सुबह 6 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक घायल सैनिकों का इलाज करती। Afterwards she will go home. और इसके बाद वो घर जाती। Finally at night 11 o'clock she will come. और रात के 11 बजे वो फिर से वापस आती। She will carry a small oil lamp in her hand. उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन होती। She will look into the face of every soldier. और वो प्रत्येक सैनिक के चेहरे को देखती। How is he feeling? वो देखती कि अब वो कैसे हैं। But those people will be waiting for her to come. और वे सैनिक उसके आने की प्रतीक्षा करते। They will not look at the lamp. वे लालटेन की ओर नहीं देखते थे, They will look at her face. वे उसके चेहरे को देखते थे। But because her face will be shining. क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा होता था, Radiant. प्रकाशमान होता था, Radiant with God's love and compassion. परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की करुणा से चमक रहा होता था। Why this radiance? यह चमक उसके चेहरे पर क्यों थी? After 6 o'clock in the evening, she will go home to her room. शाम के 6 बजे जब वो अपने घर जाती तो अपने कमरे में जाती Kneel down and pray. और घुटने टेक कर प्रार्थना करती। Lord, I have done my best for these people. प्रभु, मैंने इन लोगों के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। Now you heal them. अब आप उन्हें चंगा करें, You comfort them. आप उन्हें तसल्ली दें। Therefore, when she would come back, इसलिए जब वो वापस आती God would have made her face to shine. तो परमेश्वर उसके चेहरे पर अपने प्रकाश को चमकाता। Oh, my precious brothers and sisters. मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, When you have God with you, जब परमेश्वर आपके साथ होता है, when He comes to you, जब वो आपके पास आता है, He will make your face to shine. तो वो आपके चेहरे को प्रकाशमान करता है। He will put faith in your heart. वो आपके हृदय में विश्वास को डालता है। Right now He is with us. इस समय वो हमारे साथ है। In Matthew 18 and verse 20, मत्ती 18 अध्याय उसके 20 पद में He said, where 2 or 3 gather in my name, उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, I shall be in your midst. मैं वहां तुम्हारे मध्य में होऊंगा। He is in your midst. वो आपके मध्य में है। He is injecting faith in your heart. वो आपके हृदय में विश्वास को डाल रहा है। Your face will shine. आपके मुख पर प्रकाश चमकेगा। Hallelujah! हालेलुया! Everyone is going to be blessed tonight. आज रात प्रत्येक व्यक्ति आशीष पाने जा रहा है। Let us see now. आइए अब हम देखें What are the things that block our faith? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे विश्वास में बाधा बनती हैं। The Bible says बाइबल कहती है in Proverbs 12:25, नीति वचन 12 उसके 25 पद में, oh, the anxiety in a man's heart brings depression. व्यक्ति का उदास मन उसे दबा देता है। Matthew 6:25 and 31. मत्ती 6 अध्याय उसका 25 और 31 पद, What shall I eat? मैं क्या खाऊंगा, What shall I drink? मैं क्या पीऊंगा, What shall I be clothed withal? मैं क्या पहनूंगा। Every day worry. हर दिन हम चिंता करते हैं। Secondly, और दूसरी बात, in Proverbs 14:10, नीति वचन 14 उसका 10 पद कहता है, the bitterness in a man's heart is known only to him. व्यक्ति का मन अपने ही दुख को जानता है। Bitterness, कड़वाहट, it destroys our faith. यह हमारे विश्वास का नाश कर देती है। Matthew 13:21, मत्ती 13 अध्याय उसका 21 पद, tribulation destroys our faith. कष्ट हमारे विश्वास का नाश कर देता है। One tribulation after the other tribulation. एक के बाद एक कष्ट जो आता है, You lose your faith in God. प्रभु पर अपने विश्वास को खो देते हैं। Begin to cry. आप रोने लगते हैं। Where is God now? अब परमेश्वर कहाँ है? And waiting destroys your faith.
और प्रतीक्षा करना भी आपके विश्वास का नाश कर देता है। Proverbs 13:12 says, नीति वचन 13 उसका 12 पद कहता है, hope deferred brings depression. जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। How long can I wait? मैं और कितनी देर प्रतीक्षा करूं? When will I get married? मेरा विवाह कब होगा? When will I get a job? मुझे नौकरी कब मिलेगी? Why this delay? क्यों ये देरी क्यों हो रही है? Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Bitterness is known only to your soul. केवल आपका मन ही कड़वाहट को जानता है। As our dear Bishop John Lazarus said, जैसे कि हमारे प्रिय बिशप जॉन लाजरस जी ने कहा, on the 21st May 1986, 1986 21 मई के दिन when we were going to the Karunya Institute of Technology, जब हम कारुण्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जा रहे थे, bus came and met, एक बस आकर हमारी कार से टकराई। came and hit us, बस आकर हमारी कार से टकराई and I lost my precious daughter Angel. और उस हादसे में मेरी प्रिय बेटी एंजल की मृत्यु हो गई। And I began to ask God, और मैं परमेश्वर से पूछने लगा, why did you allow my daughter to die? तूने मेरी बेटी को क्यों मरने दिया? I am dying for you. मैं तेरे लिए मर रहा हूँ। I am dying for your ministry. मैं तेरी सेवकाई के लिए मर रहा हूँ। Where is God? परमेश्वर कहाँ है? I told my wife, मैंने अपनी पत्नी से कहा, Stella, स्टेला, I will never preach this gospel again. मैं अब इस सुसमाचार का प्रचार कभी नहीं करूंगा। I can never say God is good. मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर भला है। Wept and wept and wept. मैं लगातार रोता रहा। One day the Holy Spirit came and filled us. और एक दिन पवित्र आत्मा ने आकर हमें अपनी उपस्थिति से भर दिया And Jesus came. और यीशु आया। Jesus said, यीशु ने कहा, my children, मेरे बच्चों, my children, मेरे बच्चों, your daughter is with me. तुम्हारी बेटी मेरे पास है। But in heaven, और स्वर्ग में I have told my angels, मैंने अपने स्वर्गदूतों से कहा है, and I have told the devil himself, और मैंने शैतान को भी यह कहा है that in spite of this tragedy you will still preach my gospel. कि इस त्रासदी के बावजूद भी तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार जरूर करोगे। Are you going to make me put my head down in shame? क्या तुम मेरा सर शर्म से झुका दोगे? We shouted back, हमने पुकार कर उत्तर दिया, Lord, we will never allow that to happen to you. प्रभु हम आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगे। He lifted us up. और उसने हमें उत्साहित किया, His grace lifted us up. उसके अनुग्रह ने हमें उत्साहित किया। That is why we are here. इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। On the 10th January 1990, 10 जनवरी 1990 के दिन my heart stopped for 1.5 hours. 1.5 घंटे तक मेरे हृदय की धड़कन रुक गई And the doctor said he is dead. और डॉक्टरों ने कहा कि अब ये मर चुके हैं। Several pastors cried out for me. बहुत सारे पासबानों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की And my heart began to beat again. और मेरा हृदय फिर से चलने लगा। There was a big operation for 14 hours. मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जो 15 घंटे तक चला। And the doctor came out. और डॉक्टर बाहर आए He told my son Paul, और उन्होंने मेरे बेटे पॉल से कहा, Paul, पॉल we have done our best. हमने अपनी पूरी कोशिश की है, But your father's heart is trying to stop again. लेकिन आपके पिता का हृदय फिर से रुकने की कोशिश कर रहा है। We don't know what to do. हम नहीं जानते कि हम क्या करें। My son said, और मेरे बेटे ने कहा, he went out of the room. वो कमरे से बाहर गया And he cried, और उसने पुकारा, why should this happen only to my father? यह मेरे ही पिता के साथ क्यों हो रहा है? Why should this happen only to my father? यह मेरे पिता के साथ ही क्यों हो रहा है? God, I want my father. परमेश्वर मुझे मेरे पिताजी चाहिए। He cried openly in the corridors of the hospital. वो अस्पताल के कॉरिडोर में जोर जोर से पुकार रहा था। I came out. और मैं बाहर आया। After 70 days I was discharged. 70 दिनों के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली। But below my hip I could not walk. लेकिन मेरी कमर से नीचे कमजोरी के कारण मैं चल नहीं पा रहा था। I was carried out of my room. मुझे मेरे कमरे से उठाकर बाहर लाया गया। And I cried to God for 6 months. और 6 महीने तक मैं परमेश्वर को पुकारता रहा। Lord, I am a burden unto myself. प्रभु मैं अपने लिए ही एक बोझ बन गया हूँ। Why did you make me like this? आपने मुझे ऐसा क्यों कर दिया? I cried and cried. मैं पुकारता रहा। Slowly my strength came. और धीरे धीरे मेरी ताकत वापस आने लगी। 14 years I have prayed for my full healing.
अपनी पूरी चंगाई के लिए 14 साल मैंने प्रार्थना की। Not one day. एक दिन नहीं, 14 years I have prayed. 14 साल मैंने प्रार्थना की है। And from last week, और पिछले हफ्ते से in a mysterious way, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से God has started touching my feet. परमेश्वर ने मेरी टांगों को स्पर्श करना शुरू किया Slowly strength is coming back. और धीरे धीरे मेरी ताकत वापस आ रही है। I know I'll be 100% well pretty soon. मैं जानता हूं कि मैं बहुत जल्दी 100% ठीक हो जाऊंगा। Oh, let us cry to him. आइए उसी को पुकारें। Bitterness destroys our faith, कड़वाहट हमारे विश्वास का नाश कर डालती है, but the grace of God sustains. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है। In 2 Corinthians chapter 12 and verse 9, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 9 पद में God has said, परमेश्वर ने कहा है, my grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। In your weakness my strength shall be perfected. तुम्हारी निर्बलताइयों में ही मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। My precious brothers and sisters, मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, bitterness destroys our faith. कड़वाहट हमारे विश्वास का नाश कर डालती है, Not for long. लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, Not for long. ज्यादा देर तक नहीं। When we gather like this, जब हम इस प्रकार से इकट्ठा होते हैं, when the master comes, जब स्वामी आता है, he kindles our faith through his word. तो वो अपने वचन के द्वारा हमारे विश्वास को ज्वलित कर देता है। When we cry to him, और हम उसे पुकारते हैं his face shines upon us और उसके मुख का प्रकाश हम पर चमकता है and it begins to radiate. और यह प्रकाशमान होने लगता है। 2000 years ago, 2000 वर्ष पहले this great God came into this world. यह महान परमेश्वर इस धरती पर आया। He was called Jesus. उसका नाम था यीशु। Matthew 1:23 says, मत्ती 1 उसका 23 पद बताता है, Jesus was none other than God in flesh. यीशु देहधारी परमेश्वर था। 1 Timothy chapter 3 and verse 16 tells us so. पहला तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद हमें यह बताता है। Romans chapter 9 and verse 5 tells us so. रोमियो 9 अध्याय उसका 5 पद हमें यह बताता है, He was in this world. वो इस संसार में आया। When double-minded people came to him, how he treated them. जब दुचित्ते मन के लोग उसके पास आए तो वो उनके साथ कैसे पेश आया। How the doubting people were dealt by him. संदेह करने वाले लोग जब उसके पास आए तो वो उनके साथ कैसे पेश आया। If you read Mark chapter 9, 23 and 24, यदि आप मरकुस 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद को पढ़ें, a father came running and wept before him. एक पिता दौड़कर उसके पास आया और रोने लगा। He said, Lord, my son is possessed by an evil power. उसने कहा, प्रभु मेरा बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित है It throws him into water or fire. और यह दुष्ट आत्मा उसे आग और पानी में फेंक देती है। Please help me. कृपया मेरी मदद करें। And the Lord said, don't worry. और प्रभु ने कहा, चिंता ना कर, If you can believe, all things are possible. यदि तू विश्वास करे तो सब कुछ संभव है। What did the father say? पिता ने क्या कहा? He said, उसने कहा, Lord, I believe. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। But on the other side, unbelief comes. लेकिन दूसरी ओर अविश्वास भी आ जाता है। When the fits come upon my son, जब मेरे बेटे को दौरे पड़ते हैं, when he bites his tongue, जब वो अपनी जीभ को काटने लगता है, all my faith goes away. तो मेरा सारा विश्वास जाता रहता है। I become a doubting man. मैं संदेह करने वाला व्यक्ति बन जाता हूँ। Help me. मेरी सहायता करें। What did Jesus do? फिर यीशु ने क्या किया? Did he condemn him? क्या उसने उसे दोषी ठहराया? No. नहीं, He commanded that evil spirit to go उसने दुष्ट आत्मा को निकल जाने का आदेश दिया and set him free. और उस लड़के को आजाद कर दिया। My brother, मेरे भाइयों, my sister, मेरी बहनों, all of us are like that. हम सब भी ऐसे ही हैं। One side we have faith. एक तरफ हमारे पास विश्वास है। When we read the Bible, we get faith. जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें विश्वास मिलता है। When we go to the church, we get faith. जब हम चर्च जाते हैं हमें विश्वास मिलता है। When we go to the prayer meetings, we get faith. जब हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं हमें विश्वास मिलता But है। when the problems come, लेकिन जब समस्याएं आती हैं, when the sickness comes, जब बीमारी आती है, we lose our faith. हम अपने विश्वास को खो देते हैं। Is he going to throw us out? ऐसे में क्या वो हमें निकाल देगा? Certainly not. बिल्कुल नहीं। Bible says, बाइबल कहती है, a candle which is dimly burning, he will never quench.
टिमटिमाती हुई बत्ती को वो कभी नहीं बुझाएगा। He will try to stir it up. वो इसे मुश्किल में से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। What about his own disciple? उसके अपने शिष्यों के जीवन में कैसा था? One day as he was going in a ship, एक दिन जब वो नाव में जा रहा था, a mighty storm came एक बहुत बड़ा तूफान आया and it was shaking the ship. और नाव डगमगाने लगी। Disciples were very much upset. शिष्य बहुत ज्यादा डरे हुए थे। They cried unto him, उन्होंने उसे पुकारा, Master, don't you care that we die? प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मरने वाले हैं? He stood up, वो खड़ा हुआ, make the waves to go to sleep. उसने लहरों को सुला दिया। He commanded the storm to stop. उसने तूफान को शांत हो जाने की आज्ञा दी। Then he asked them, और फिर उसने शिष्यों से पूछा, in Luke 8:25, लूका 8 उसके 25 पद में, Mark 4:40, मरकुस 4 उसके 40 पद में, hey, where is your faith? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Even before just leaving this world. इस संसार को छोड़कर जाने से बिल्कुल पहले। In Luke 24 and 25, लूका 24 अध्याय उसके 25 पद में, he said, you fools, उसने कहा, हे निर्बुद्धियो, you can never believe. तुम कभी विश्वास नहीं करोगे। Set of fools and idiots. हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों। That's how he said. उसने यही कहा, You can't have faith at all. तुम्हारे अंदर जरा भी विश्वास नहीं है। When he rose up from the dead, और फिर वो मृतकों में से जी उठा। everybody saw Jesus. सब लोगों ने यीशु को देखा, But Thomas said, लेकिन थोमा ने कहा, I must see him. मैं उसे देखना चाहता I हूँ। must see the wounds in his hand, मैं उसके हाथों के घावों को देखना चाहता हूँ, the wound on the side. उसके पंजर के घाव को देखना चाहता हूँ। Only then I can believe. केवल तभी मैं विश्वास करूंगा। Oh, Jesus came. और यीशु आया। Thomas, थोमा, look at my wounds. मेरे घावों को देख, Look at my wounds. मेरे घावों को देख, Put your finger. अपनी उंगली इनमें डाल, Touch my wounds. मेरे घावों को छू कर देख। Thomas, believe me. थोमा मुझ पर विश्वास कर, Thomas, believe me. थोमा मुझ पर विश्वास कर, I'm really alive. मैं सच में जीवित हूँ। That is Jesus. यह है यीशु। Because you have doubt in your heart. इसलिए कि आपके हृदय में संदेह है, Because you are double-minded. इसलिए कि आप दुचित्ते हैं, He is not going to throw you off. वो आपको निकाल नहीं देगा। Do you say that he has forgotten you? क्या आप यह कहते हैं कि वो आपको भूल गया है, He has forsaken you? उसने आपको त्याग दिया है? No, he will never forget. नहीं, वो कभी आपको नहीं भूलेगा। Isaiah 49:13 says, यशाया 49 उसका 13 पद कहता है, we all cry, हम सब पुकारते हैं, oh, he has forgotten me. वो मुझे भूल गया है, Totally he has forsaken me. उसने मुझे पूरी तरह से त्याग दिया In है। Isaiah 49 and verse 15, यशाया 49 उसके 15 पद में he says, वो कहता है, will a mother ever forget her sucking child? क्या माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? Will she have no compassion on the son of her womb? क्या वो अपने गर्भ के पुत्र पर तरस ना खाएगी? Even if a mother forgets, माँ चाहे भूल जाए, I will not forget. लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। None of you should be discouraged. आप में से किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। He says, only if a mother can forget a sucking child, I can forget. वो कहता है, यदि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए तो मैं तुम्हें भूल सकता हूँ। Some time ago, कुछ समय पहले I heard a testimony of a very precious sister from Mexico. मैंने मेक्सिको की रहने वाली एक बहुत ही प्रिय बहन की गवाही को सुना। As she will be preaching, जब वो प्रचार करती थी, as she'll be preaching and finally when she begins to pray for the people, जब वो प्रचार करने के बाद अंत में लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करती, suddenly तो अचानक something like oil will flow from her legs. तो उसकी टांगों से तेल के समान कुछ द्रव्य बहने लगता Her hands will begin to be full of oil. और उसके हाथ बिल्कुल तेल से सन्न हो जाते। I saw it. मैंने यह देखा। Then she told her story. फिर उसने अपनी कहानी बताई। She was mightily used by God. परमेश्वर उसे बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता था। Suddenly something came and touched her heart. और अचानक एक बार किसी चीज ने आकर उसके हृदय को छुआ। She was bedridden. और वो बिस्तर पर पड़ गई। 1.5 years passed by. 1.5 साल इसी तरह से बीत गया। She cannot turn from one side to another side. वो बिस्तर पर करवट भी नहीं ले पाती थी। She can't get up. वो उठ नहीं पाती थी। 2 people will have to help her all the time. हर समय 2 लोगों को उसकी सहायता करनी पड़ती थी। And she was crying.
और वो पुकारती थी, Has God forgotten all about me? क्या परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल भुला दिया है? I did so much for God. मैंने परमेश्वर के लिए इतना कुछ किया, Has He forsaken me? क्या उसने मुझे त्याग दिया है? 1.5 years passed by. 1.5 साल इसी तरह से बीत गया, 18 months passed by. 18 महीने इसी तरह से बीत गए। One day, और फिर एक दिन he heard a voice. उसने एक आवाज सुनी। The voice said, उस आवाज ने कहा, My daughter, मेरी बेटी, have you accepted all that the devil has brought to you? क्या शैतान जो कुछ तेरे जीवन में लेकर आया तूने उसे ग्रहण कर लिया है? Have you accepted everything? क्या तूने उसकी सारी बातों को मान लिया है? She said, Yes, Lord. उसने कहा, हाँ प्रभु, I have accepted all that He has brought. जो कुछ वो मेरे जीवन में लेकर आया मैंने वो सब मान लिया My है। heart is weak. मेरा हृदय कमजोर है, I'm not able to move. मैं हिल नहीं पाती हूँ। And the voice said, और उस आवाज ने कहा, I am Jesus. मैं यीशु हूँ। Now, अब dress up and go to the church. उठकर तैयार हो और चर्च जा। She said, I can't do anything. उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकती। He said, यीशु ने कहा, No, नहीं, dress up, तैयार हो go to the church. और चर्च जा। She told her assistants, please dress me up. उसने अपनी सहायक से कहा कि मुझे तैयार I कर। want to go to the church. मैं चर्च जाना चाहती हूँ। They said, are you a fool? उन्होंने कहा, क्या तू मूर्ख है? We can never lift you out of your bed. हम तुझे बिस्तर से नहीं उठा सकते। The moment we try to do that, जैसे ही हम यह करने की कोशिश करेंगे, you will die. तेरी मौत हो जाएगी। She said, die or no dying, let me go to the church. उसने कहा, मैं मर जाऊं या रह जाऊं, मुझे चर्च जाना है। With great difficulty, they dressed her up, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे तैयार किया, put her in a chair, उसे एक कुर्सी पर बिठाया and carried her to the church. और वो उसे उठाकर चर्च ले गए। That was a Sunday. यह इतवार का दिन था। The Holy Communion service was being on. उस समय सभा में प्रभु भोज दिया जा रहा था। Pastor was thrilled to see her. पासबान उसे देखकर बहुत खुश हुए। That is the heart of the pastor. यही है एक पासबान का हृदय। And from the altar he showed his finger. और वेदी पर से ही उन्होंने उंगली के साथ इशारा किया। Just he showed his finger. उन्होंने बस उंगली के साथ इशारा किया। He could not believe his eyes. वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। At that moment, और उसी समय somebody came between him and God. This lady. कोई व्यक्ति आकर उस औरत और उस पासबान के बीच में खड़ा हो गया। Jesus came. यीशु वहां पर आ गया He showed her whole body, और उसने अपना पूरा शरीर उन्हें दिखाया। full of wounds. उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। And he said, उसने कहा, my daughter, मेरी बेटी, this is for you. यह तेरे ही लिए है। By my stripes you are healed. मेरे कोड़े खाने से तू चंगी हो गई है। 100% she was healed. और वो औरत 100% चंगी हो गई। She is being used by God again. अब उसे परमेश्वर फिर से इस्तेमाल कर रहा है। If you read Isaiah 40 and verse 29, यदि आप यशाया 40 उसके 49 पद को पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है, He gives power to the weak. वो शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। He gives power to the weak. वो शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। Do you say that I am weak tonight? क्या आज रात आप यह कह रहे हैं कि मैं शक्तिहीन हूँ? He gives you His power. वो आपको अपनी सामर्थ्य देता है। What is that power? वो सामर्थ्य क्या है? He gives you His faith. वो आपको अपना विश्वास देता है। Hebrews 12, 1-2. इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। He is the author and He is the finisher of true faith. वही सच्चे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। If you read Hebrews chapter 11 and verse 3, यदि आप इब्रानियों 11 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें, by faith He created this entire universe. विश्वास के द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। With that faith He will fill you tonight. और उसी विश्वास के साथ आज रात वो आपको भरेगा। That is why in 1 Corinthians 1:23, इसीलिए पहला कुरिन्थियों 1 उसके 23 पद में St. Paul says, संत पौलुस कहता है, we preach Christ the crucified. हम क्रूसित किए गए मसीह का प्रचार करते हैं। Look at Him on the cross. क्रूस पर उसकी ओर देखो। The Bible says बाइबल कहती है in 2 Corinthians chapter 8 and verse 9, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 9 पद में, He took all your poverty upon Himself. उसने तुम्हारी सारी कंगाली अपने ऊपर ले ली। Isaiah 53 and verse 4, यशायाह 53 अध्याय उसका 4 पद, He took all your griefs and sorrow. उसने तुम्हारे सारे गम और दुख उठा लिए। Matthew 8:17, मत्ती 8 अध्याय उसका 17 पद,
He took all your infirmity, उसने तुम्हारी सब दुर्बलताओं को उठा लिया, all your disease. उसने तुम्हारे सब रोगों को उठा लिया। Galatians 3:13. गलतियों 3 अध्याय उसका 13 पद। He took all your curses upon him. उसने तुम्हारे सब श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। Hebrews chapter 2 and verse 9. इब्रानियों 2 अध्याय उसका 9 पद। He tasted the bitterness of death for everyone. उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए मृत्यु की कड़वाहट को चख लिया। Everyone. प्रत्येक जन के He लिए tasted death for everyone. उसने प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु को चखा। When you see him, जब आप उसे देखते हैं you say, Lord, you have taken every one of my burden upon yourself. तो कहें, प्रभु आपने मेरा हर एक बोझ अपने ऊपर उठा लिया। You have taken it upon yourself. आपने इसे अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। Whatever problem you may have, my sister, मेरी बहन, आज की रात आपकी जो भी समस्या है, my young man, मेरे नौजवानों, my darling young child, मेरे प्रिय नौजवान बच्चों, he has endured it himself. उसने इसे अपने ऊपर सह लिया है। Therefore, he knows your agony. इसलिए वो आपके दुख को जानता है। He knows. वो जानता है। He knows. वो जानता है। He knows. वो जानता है। He knows what is poverty. वो जानता है कि कंगाली क्या है। He knows what is unemployment. वो जानता है कि बेरोजगारी क्या है। He knows what it is to be a widow. वो जानता है कि विधवा होने का क्या अर्थ है। He knows. वो जानता है। So when you see him, और जब आप उसे देखें, you know, here is someone who knows my agony. तो आप जान लें कि यहाँ कोई है जो आपके दुख को जानता He है। will deliver me tonight. और आज रात वो मुझे छुटकारा देगा। And he will deliver you. और वो निश्चित रूप से आज रात आपको छुटकारा देगा। I am going to close with the moving story. मैं एक बहुत ही भावुक करने वाली कहानी के साथ समाप्त करूंगा। This happened in a small village. एक छोटे से गांव में यह घटना हुई। A house suddenly got fire. एक घर में अचानक आग लग गई। The entire family perished. पूरा परिवार उस आग में जलकर खत्म हो गया। But one small little boy escaped. लेकिन एक छोटा सा लड़का उस आग में से बच गया He was screaming from behind. और घर के अंदर से वो पुकार रहा था। Nobody dared enter that burning house. लेकिन कोई भी उस जलते हुए घर के अंदर जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। A young man was passing that way, was moved with compassion. तभी वहां से गुजरते हुए एक नौजवान को तरस आया He jumped into the flame, और वो आग में कूद गया। covered the little boy in his bosom, उस छोटे से लड़के को अपनी आगोश में लिया and brought him out. और उसे बाहर ले आया। But he was burned terribly. लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा जल गया। Several weeks he was in the hospital. कई सप्ताहों तक वो अस्पताल में रहा Finally, he was discharged. और अंत में उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। He came to that village. वो उस गांव में आया There was a big meeting in that village. और उस गांव में एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी। The Panchayat Union chairman was there. पंचायत यूनियन का चेयरमैन वहां पर था The little fellow was standing by his side. और वो छोटा लड़का वहां पर उसके पास खड़ा था। All the relatives of this boy were standing there. उस लड़के के सभी रिश्तेदार वहां पर खड़े थे। And the Panchayat chief said, और पंचायत के मुखिया ने कहा, My darling child, मेरे प्यारे बच्चे, with whom would you like to go? तू किसके साथ जाना चाहेगा? Will you go with your grandpa, क्या तू अपने दादा के साथ जाएगा? grandma, अपनी दादी के साथ? your uncle? अपने अंकल के साथ? Went on telling him. वो उससे पूछते रहे। The boy was standing, लेकिन वो लड़का खड़ा रहा। didn't know what to do. वो नहीं जानता था क्या कहे। That time this young man came. और उसी समय यह नौजवान लड़का वहां पर आया। The man who saved him from disaster. वही नौजवान जिसने उसे नाश होने से बचाया था। But now totally disfigured, लेकिन खुद जल जाने के कारण अब वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। beyond recognition, उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। came and stood there वो आकर वहां पर खड़ा हो गया with tears in his eyes, और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ stretched forth his hand towards this little boy. उसने इस छोटे लड़के की ओर अपनी बाहें फैला दी The boy jumped into his hands, और वो लड़का उछलकर उसकी बाहों में आ गया, held on to his neck, उसके गले से लिपट गया, held on to his neck, उसके गले से लिपट गया and cried, और पुकार कर कहा, I will go with this uncle. मैं इस अंकल के साथ जाना चाहता हूँ, I will go with him. मैं इस अंकल के साथ जाऊंगा। My brother, मेरे भाइयों, my sister, मेरी बहनों, don't feel lonely in this world. इस संसार में आप अकेला महसूस ना करें। Don't say I have no faith. यह न कहें कि मेरे पास जरा भी विश्वास नहीं है। I have cried so much. मैंने इतना पुकारा है Nothing has happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ। No, I have no hope in this world.
मुझे इस संसार में कोई आशा नहीं है। Please do not lose your faith. कृपया अपने विश्वास को ना खोएं। Tonight, आज रात the author and finisher of faith is here. विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यहाँ उपस्थित है। He will embrace you. वो आपको गले लगाएगा, He will kiss you. वो आपको चूमेगा, He will say, I given my life for you on the cross. वो कहेगा मैंने क्रूस पर तेरे लिए अपनी जान दी है, I will take care of you. मैं तेरी देखभाल करूंगा, I will heal your broken heart. मैं तेरे टूटे दिल को चंगा करूंगा, I will heal your broken body. मैं तेरे टूटे शरीर को चंगा करूंगा, I will rebuild your broken home. मैं तेरे टूट चुके घर को फिर से उसारूंगा, I will deliver you from the hands of the devil. मैं तुझे शैतान के हाथों से छुड़ाऊंगा। He will never leave us nor forsake us. वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं।